आज हम पढ़ने वाले हैं कि विलयन के बारे में। चलिए विलयन का बारे में एकदम पढ़ते हैं, देखते हैं कि विलयन क्या होता है। देखिए अब विलयन का इंग्लिश नेम जो होता है वो होता है सॉल्यूशन। मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये विलयन वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं विलयन की परिभाषा। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब क्या होता है? समांगी यानी कि समांगी खुद कहता है कि भैया हम एकदम समान कण हैं। क्या है? एकदम समान है, कहाँ कहीं भी खोजो हमको एकदम समान मिलेंगे। यानी कि जैसे हमने उदाहरण में लिया है, एक मैंने ले लिया यहाँ पे कोई पात्र है, उसमें हमने ले लिया पानी और थोड़ा सा नमक ले लिया। ठीक है, अब इसको हम मिलाते हैं। देखिएगा अगर हम इसको मिला रहे हैं आपस में, तो क्या हम यहाँ से चखें एक चम्मच, या फिर बीच से चखें, या फिर नीचे से चखें? मिलाने के बाद से एकदम उसको कहीं से भी चखिएगा, क्या यहाँ स्वाद कुछ और आएगा? यहाँ स्वाद, यहाँ स्वाद, यहाँ स्वाद कुछ और आएगा? नहीं आएगा ना। यानी कि इसके जो स्वाद है वो कहीं से भी चखिए वो एकदम बराबर ही आएगा। तो यही क्या कहलाता है? समांगी कहलाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का समान रूप से मिश्रण, यानी कि समान रूप से घोल, वही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो संगठन होता है, दूसरा नंबर वाला यहाँ पे देखिएगा, इसका जो संगठन होता है वो समान होता है। कैसे? तो देखिएगा अगर हम इतना द्रव्यमान का यहाँ ले लिए और उतना ही द्रव्यमान का यहाँ ले लिए और उतना ही द्रव्यमान का यहाँ ले लिए, ठीक है, द्रव्यमान का मतलब इतना जल, उतना ही द्रव्यमान का जल, उतना ही जो होता है नमक वाला जल यहाँ ले लिए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे दो परमाणु हैं तो यहाँ भी दो परमाणु होंगे और यहाँ भी दो परमाणु होंगे, तब जाके हमारा क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। तो यही जो संगठन होता है, मेल होता है आपस में, कितने परमाणुओं का मेल है, वही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसका संगठन जो होता है उतना ही द्रव्यमान का कहीं से भी आप ले लीजिए, वो क्या कहलाता है? उसका जो है समान रहेगा, तो वही क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है दो पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है? द्विअंगी मिश्रण कह लेंगे, या फिर कह देंगे कि द्विअंगी विलयन कह लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कह सकते हैं कि दो पदार्थों का मिश्रण द्विअंगी मिश्रण या फिर द्विअंगी विलयन कह लेंगे। ठीक है, और तीन पदार्थों का मिश्रण तो वही त्रिअंगी, चार पदार्थों का मिश्रण मतलब चतुरंगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे कि विलयन के कितने प्रकार होते हैं। विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो विलयन का प्रकार जो होता है वो दुगो होता है। कौन कौन सा? तो पहला विलायक, दूसरा विलेय। ठीक है, अब आप देखोगे कि बहुत से किताबों में, क्लास 9th की किताब में देखोगे आप लोग कि उसमें दिया है कि विलेय जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैं अपने भाषा में बात कहूँ तो देखोगे कि जिसको मिलाया जाता है, यानी कि जो चीज़ मिला रहे हैं वो क्या हो गया? वो हो गया विलेय। क्या चीज़? विलेय। और जो जिसमें मिला रहे हैं वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, यानी कि सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ? या फिर एक और आपको एग्जांपल दे दें कि यदि कोई भी मिश्रण अगर हम मिला रहे हैं और वो जिसका गुण ले रहा है, जिस पदार्थ का गुण ले रहा है, वही क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। जैसे में हमने ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया शक्कर और पानी। ठीक है, शक्कर और पानी, शक्कर और प्लस में ले लिया हमने पानी। ठीक है, ये दोनों ले लिया। ये भाषा तो कुछ अलग था ना, चलिए वो भाषा पर मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शक्कर और पानी ले लिया हमने। अब शक्कर और पानी लेने के बाद से यहाँ पे हमने शक्कर ऐसे डाला, डालते ही घोलेंगे अगर, तो ये किसका रूप ले लेगा? द्रव होगा या फिर शक्कर का ही रूप ले लेगा? ऐसा थोड़ी है कि ऐसे हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा कि हते ढेला बन जाएगा? कहा नहीं बनेगा, द्रव के रूप में बहेगा। यानी कि पानी का गुण ले रहा है, पानी की भौतिक अवस्था ले रहा है, पानी की भौतिक गुण ले रहा है। तो यही क्या कहलाएगा? तो इसमें जिसका गुण ले रहा है, जिस पे ही जा रहा है, जैसे नहीं गाँव में कहते हैं कि अपने पापा गया है, पापा पे, चाचा पे, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो जिसका लड़का गुण अपना लेता है उस पर कहते हैं लोग कि उसी पे गया है। तो वही बात यहाँ पे है कि जिस पे या फिर जिसका गुण अपना ले वही क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। यहाँ पे किसका अपनाएगा? तो पानी का अपनाएगा ना। शक्कर आप डालिएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा? पानी ही रह जाएगा, शक्कर घुल जाएगा उसी में। तो पानी का भौतिक गुण अपना रहा है, यानी कि पानी की तरह बह रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? पानी जो होगा वो विलायक होगा और शक्कर जो होगा विलेय होगा। इतना बात क्लियर हुआ? चलिए, इतना बात होने के बाद से आप लोग को समझ में आ ही गया होगा।